जय श्री बागेश्वरधाम बालाजी सरकार, जय श्री सन्यासी बाबा। पूज्य बागेश्वरधाम सरकार पर लगातार आरोप पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कहीं उन्हें पाखंडी कहा जा रहा है, कहीं उन्हें धूर्त कहा जा रहा है, कहीं पर तो पूज्य बागेश्वरधाम सरकार को भगोड़ा भी कह दिया है। मैं उन सभी के प्रश्नों का एक एक का उत्तर दूंगा और साथ में मैं बता दूं कि पूज्य बागेश्वरधाम सरकार जो नागपुर की श्री राम कथा थी, उसमें पूज्य बागेश्वरधाम सरकार भाग कर नहीं आए थे। पूज्य बागेश्वरधाम सरकार ने पूरी कथा की थी और राम काज पूरा किया था। मैं आपको बता दूं कि जिनके ऊपर साक्षात बालाजी सरकार, सन्यासी बाबा और दादा गुरु की साक्षात कृपा हो, वो कभी ऐसे गलत कार्य नहीं कर सकते। कई सारे ऐसे फेक वीडियो भी पूज्य बागेश्वरधाम सरकार पर लगातार बनाए जा रहे हैं, जिसमें पूज्य बागेश्वरधाम सरकार को कई सारे गलत शब्द कह रहे हैं और जो उन्हीं के भक्त हैं, जो पूज्य बागेश्वरधाम सरकार के भक्त हैं, वो भी अब सवाल पे सवाल, जवाब पे जवाब कर रहे हैं कि पूज्य बागेश्वरधाम सरकार वहाँ से क्यों भाग कर आए यदि कथा थी तो। अंत मैं उन सभी को बता दूं कि पूज्य बागेश्वरधाम सरकार ऐसी नहीं है। पूज्य बागेश्वरधाम सरकार की जो कथा थी वो 7 दिवस की ही थी। उन्होंने पोस्टर छपवा लिए 9 दिन के, तो अब उन्हें मिटाया तो नहीं जा सकता है ना। तो अब उन्होंने जब पोस्टर छपवा लिए, सब कुछ हो गया। पूज्य बागेश्वरधाम सरकार ने पहले ही आगाह किया था कि सिर्फ 7 दिन की ही कथा रखेंगे और हर समय जो जहाँ जहाँ भी पूज्य बागेश्वरधाम सरकार की कथा है वहाँ पर 2 दिवस का लेट भी किया, क्योंकि पूज्य बागेश्वरधाम सरकार महाशिवरात्रि के दिन यानी कि फरवरी को जो है दिव्य रूप से कन्याओं का विवाह भी है और बहुत सारे शुभ कार्य भी होना है, यज्ञ भी होना, महायज्ञ भी होना, कई सारे ऐसे कार्य होना है धाम पर। तो इन कार्यों में किसी प्रकार की कोई विलंब ना हो, इसलिए पूज्य बागेश्वरधाम सरकार ने 2 दिन का जो है, जो श्री राम कथा है या जो कथाएं हैं, उनका समय घटाया है। अब मैं बता दूं कि नागपुर में पूज्य बागेश्वरधाम सरकार जो कह रहे हैं भगोड़ा हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान जो हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगोड़ा हैं, वो वहाँ से भाग कर आए हैं। मैं उनके लिए प्रश्न का उत्तर दूं कि पूज्य बागेश्वरधाम सरकार भाग कर नहीं आए थे। अब कह रहे हैं श्याम मानव जो कि जादू टोना समिति के अध्यक्ष हैं, कह रही हैं कि यदि भाग कर नहीं आए हैं तो वो जो हैं भाग कर आए हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जब वहाँ पर दिव्य दरबार चल रहा था तो आप जो हैं उस समय क्यों नहीं आए वहाँ पर? क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, या फिर कहीं पर गए हुए थे, या फिर आंखें फूट गई थी उस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? तो मैं उसको बता दूं कि पूज्य बागेश्वरधाम सरकार का जब दिव्य दरबार चल रहा था, चलो नहीं आए ठीक है, डर गए थे तुम, फिर बाद में जब वो चले गए तो उन पर जो है सवाल पे सवाल और जवाब पे जवाब उठाने लगी। चलो ठीक है, ये सब ठीक है। अब मैं बात करूं, पूज्य गुरुदेव भगवान ने खुला चैलेंज दिया हुआ है कि ना तो मुझे आपके 30 लाख रुपए चाहिए हैं, ना ही कुछ आप जो है, मैं अपने खुद जेब खर्च से जो है आपको जो है अपने वहाँ पर बुलाता हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़ में दही हांडी मैदान में मैंने एड्रेस भी दे दिया है, यदि जाने में कोई परेशानी हो रही। कुछ ऐसे भक्तगण हैं जो उन पर लालछन भी लगा रहे हैं, उनके लिए भी मैंने एड्रेस बता दिया है। तो आप जो है वहाँ उधर पर जा सकते हैं, पैसे ना हो हमसे ले ली, ठीक है मैं दे दूंगा। इसके बावजूद भी यदि आप नहीं जाते हैं तो आप डरपोक हैं, आप डर गए हैं पूज्य गुरुदेव भगवान से। उस दिव्य दरबार में जाइए, सिद्ध करके बताइए पूज्य गुरुदेव भगवान को, तो माने कि हाँ आप सही हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पता है। यदि चले गए तो आप जो है उनके सामने नाक रगड़ने को मजबूर हो जाएंगे। मैं ये भी दावे के साथ कहता हूँ, जो कहता हूँ मैं सत्य कह रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान हमेशा से सत्य की राह पर है, जिन पर बालाजी सरकार, सन्यासी बाबा, दादा गुरु की साक्षात कृपा हो, वो कभी भी ऐसा अधर्मी बालक कार्य जो है कभी नहीं कर सकते। पूज्य बागेश्वरधाम सरकार पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत हैं और वो गलत सिद्ध होंगे ही होंगे, कुछ दिनों के बाद होंगे, जरूर होंगे। ये लोग जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने माता सीता को भी नहीं छोड़ा था जब वो वनवास गई थी, उन पर भी कई सारे लांछन लगाए हुए थे। ये ऐसी कैटेगरी में ये लोग जो आते हैं, और मैं बता दूं इन लोगों का जो है दूध का दूध और पानी का पानी बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि पूज्य बागेश्वरधाम सरकार हमेशा सत्य थे और सही थे और वो सही राय पर हैं। यदि अब भी कोई डाउट हो
तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं। वो नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। जय सिया राम।